मेरा नाम आपाराव है दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ खैर। और सबसे पहले जी तो जी, होप लाउड एंड क्लियर। पायनियर ऑफ नेहालचल ग्रुप का मैं नागपुर का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने अनुभवों के द्वारा कुछ सेवा का काम कर सकता हूँ। उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ होप पायनियर और स्नेहांचल ग्रुप नागपुर का। दोस्तों, आज मुझे 30 अगस्त को आपके ग्रुप ने यहाँ पे आमंत्रित किया और शुरुआती दिनों में आने वाली रुकावटें या फिर हर्डल जिसको हम कहते हैं अर्ली रिकवरी पे बात करने के लिए बोला, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया आमंत्रण। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि मेरा नाम आबारा और मैं एक शराबी हूँ। 17 जनवरी 2009 से शराब से दूर हूँ दोस्तों। अमन ग्रुप हैदराबाद मेरा होम ग्रुप है और मैंने मार्गदर्शक लिया हुआ है और कुछ स्पॉन्सीज हैं मेरे जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। जो मुझे मिला वो प्रामाणिकता से देने का प्रयत्न करता हूँ। परिवार मेरे साथ ही है, मुझे छोड़ के ले गए। सबसे पहले रक्षाबंधन की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं दोस्तों। और कुंवर जी जो है, कुंवर जी यस, चंडीगढ़ से, उन्होंने भी 30 दिन आज के दिन पूरे किए। उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले दिनों के लिए। ईश्वर उनको आखिरी सांस तक संयमित जीवन प्रदान करे, क्योंकि मुझे मालूम है दोस्तों कि संयमित जीवन में आना और संयमित जीवन को बरकरार रखना ये बहुत बड़ा एक नियामत, जिसको हम बोलते हैं गॉड्स गिफ्ट, हम जिसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे जैसे शराबियों के लिए। क्योंकि मैं अपने अनुभवों से ही मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा जो शायद आपको मददगार साबित होगी। दोस्तों, मैं 26.5 साल का शराबी जीवन लेके अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में लाया गया था दोस्तों, मेरे परिवार के द्वारा। मेरी पत्नी और मेरे बड़ा लड़का 19 साल, छोटा लड़का 14 साल मुझे 22 मार्च 2005 को मीरा रोड की चर्च की मीटिंग में लेके आए थे। शुक्रवार का दिन था। और सबसे पहले मुझे आकर्षित किया उस बांधव ने, जो बांधव काफी सीनियर थे और उन्होंने क्लासरूम झाड़ा हमारे सामने, उसको पोचा टेबल सब और अपने हाथ हैंडकरचिप से, हाथ रुमाल से बोर्ड के ऊपर कुछ स्लोगन्स लिखी। और उसके बाद कुछ पम्फलेट्स और कुछ किताबें निकाल करके पोडियम पे डायस पे रखा और बाद में पीछे जाके बैठे हैं। और उन्होंने हमारा स्वागत किया कि आबाराव। मुझे नाम पूछा पहले, मैं बोला मेरा नाम आबाराव, तो आइए बैठिए। मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। तो उस दिन की मीटिंग ओपन मीटिंग थी दोस्तों। और फिर पूरी शेयरिंग मेरे मेरे लिए थी दोस्तों। और उस दिन मुझे पता चला कि एक बीमारी है, मानसिक आकर्षण है, शारीरिक एलर्जी है, कौटुंबिक है। क्योंकि मैं पीता हूँ, मेरे परिवार वालों को बाहर समाज के अंदर जाने आने के सब रास्ते बंद कर देता हूँ। मेरा वो मानसिक आकर्षण इतना खतरनाक रहता है दोस्तों कि मुझे विवश कर देता है कि शराब का वो पहला घोट गले के नीचे उतार ली। फिर वो शारीरिक एलर्जी मेरी मुझे जीने नहीं दी। फिर वो इंसानिटी की बात हम जो कहते हैं, वो पागलपन किसी भी हद तक मुझे लेके जाता है। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, चोरियां करता हूँ, हर एक काम वो मैं करता हूँ जो साधारण नागरिक नहीं करता। और जैसा मैंने कहा कि पारिवारिक बीमारी है, पारिवारिक जवाबदारियां लेने की बजाय मैं अपनी जवाबदारियों से भागता हूँ। परिवार मेरे सर पे बोझ लगने लगता है और बेचारे 24 घंटा अपना पूरी ताकत लगा के मुझे शराब से दूर करने का ये प्रयत्न करते रहते हैं। मैं उनको प्रताड़ित करते रहे। सबसे ज्यादा सफरिंग या सबसे ज्यादा प्रताड़ना या सबसे ज्यादा पेन या पीड़ा अगर मैंने किसको दिया होगा तो मेरे परिवारजन जो मेरे साथ हैं। और वो लोग मुझे शराब से दूर करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयत्न करते हैं।
और जब बीमारी का स्वरूप पता चला, कौटुंबिक है, सामाजिक है, समाज के अंदर हमारे जैसे शराबी है उसके परिवार को कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, कोई बुलाते नहीं, कोई आने नहीं देते, जैसा भी भाई बता रहे थे अनंता भाई कि घर से निकाल दिया, तो मुझे भी कितनी बार बेइज्जत करके मेरे वजह से मेरे परिवार को निकाल दिया कोई भी फंक्शन में से, क्योंकि मैं ऐसे हरकतें करता हूँ आर्थिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान मैं करता हूँ चाहे पैसों का। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये कभी भी अच्छी नहीं होने वाली बीमारी है, और सबसे बड़ी बात है कि आध्यात्मिक शून्यता, जिसको हम स्पिरिचुअल बैक, हर बात पे झूठ बोलना। मेरी पत्नी पूजा करती थी मेरे लिए, हफ्ते में 5 दिन उपवास करती थी, और मैं मटन चिकन लाके उसको वो पूजा में से होता था। जो ईश्वर मुझे अच्छा करना चाहता था, मुझे साथ दे रहा था, मेरी मदद कर रहा था, मैं कितनी बार मर सकता था, ऐसे ईश्वर को मैं नजदीक में आ गया। ये इंसानियत, वो आध्यात्मिक शून्यता, सब रास्ते मैंने बंद कर दिए। इसके लिए तो बोला जाता है कि यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जब बीमारी का स्वरूप मालूम पड़ा कि मान्य न करने देने वाली बीमारी, डिसीज ऑफ डिनायल, कभी भी अच्छी नहीं होने वाली, कोई भी मानवीय शक्ति शराब से दूर मुझे नहीं कर सकती, ऐसा बोला जाता है। मेडिकल साइंस हमारी बीमारी के सामने फेल है। फिर आप लोग मुझे बता रहे थे कि हम 197 कंट्री में हम 40-45 लाख से ज्यादा लोग शराब से दूर, और हम होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी से रिकवर हो गए, बोलते जब आप बता रहे थे तो मुझे आशा है कि भले ही मेडिकल साइंस फेल हो, भले ही मानवीय शक्ति हमारे जैसे शराबियों पे काम नहीं करती, लेकिन यहाँ पे एक सामूहिक शक्ति है जिसको हम कहते हैं कि पावर ऑफ फेलोशिप, वो काम करती है। जैसे कि आज हम यहाँ पे अभी 59 सदस्य हम जुड़े हुए, हमारे साथ हमारा परम पिता ईश्वर भी है। ये यहाँ पे जो ताकत है, यहाँ पे जो पावर है, वो मुझे शायद, तो दोस्तों उसके लिए जब मुझे पता चला बीमारी का, मैं उस दिन मीटिंग में आया और सब लोगों ने मेरा स्वीकार किया। दोस्तों मैं जैसा भी था, ना जान पहचान थी ना कुछ मेरे बारे में उनको कुछ किसी ने बताया था, लेकिन उन्होंने मेरा मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार किया था। मुझे आशा दी थी, मुझे आने के लिए कहा, "देखते रहो, हम भी इसी तरह से, आपका भी अच्छा होगा, आपका भी भला होगा।" और वो आश्वासन और गारंटी लेके मैं आता गया दोस्तों। और जैसा मैं बताया कि कोई भी चीज काम नहीं करती, लेकिन कोई ना कोई चीज काम कर रही थी। मैं मीटिंग में आ रहा था, मैं शराब से दूर रहने में कामयाब हो रहा था। 11 महीना 8 दिन मैं रोज मीटिंग कर, घर में भी परिस्थितियां थोड़ी सी नॉर्मल हो रही थी, लेकिन मेरा गुस्से का लेवल, मेरा रिसेंटमेंट, जिसको हम खुन्नस कहते हैं, मेरे और लस्ट के प्रॉब्लम, मेरे डर कम ही नहीं हो रही थी। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो चिंता में डालती थी मुझे, जैसा कि मेरा पास्ट जो था 26.5 साल का मेरा शराबी जीवन, उसमें बहुत सी मैंने ऐसी गलतियां की थी जो मैं भुगत रहा था। मैं ऑफिस से बाहर कर दिया गया था, 3 इंक्वायरियां फेस कर रहा था, और मैं दुनिया भर की खुन्नस लेके चल रहा था, और पछतावा भी बहुत हो रहा था। दूसरा एक पार्ट रहता है, जो पार्ट मुझे मदद करने वाला था ऐसी परिस्थिति में, वो था 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्य, जो मुझे लेके वास्तविकता में मेरे बर्बादी के कारण, या मेरे जो अस्त व्यस्तता के जो मूल स्वरूप थे, कारण जो थे, उसके ऊपर जो मुझे काम करना था, वो चीज मैंने नहीं की। सबसे बड़े हमारे संयमित जीवन में हमको रहने के लिए सबसे बड़ी बाधा ये रहती है दोस्तों, कि हम मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन ये 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम लेने के लिए हम हिचकिचाते हैं, आगे करते हैं उसको, ठीक है बाद में देखेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है। मैंने भी वही गलती की, मैं आता गया, रोज मीटिंग करता था, लेकिन केवल शराब से दूर, जिसको ड्राई ड्रंक बोला जाता है,
मुंह से खाली शराब का स्मेल नहीं। मेरे दृष्टिकोण वही है, मेरे सोचने के तरीके वही है, मेरे एटीट्यूड्स वही है। मेरे अंदर दुनिया भर के डर है, गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, लस्ट की प्रॉब्लम्स है, लालच है, ईर्ष्या है, अहंकार है, सब चीज। फिर घर में भी थोड़ा फ्रिक्शंस वगैरह होने लगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और दोस्तों मैं धीरे 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 मीटिंग में जाने लगा, क्योंकि अभी मुझे लगने लगा कि अभी मुझे सब मालूम है, अभी मुझे प्रार्थना मालूम है, उसका मतलब मालूम है, तीन भाग है उसका, किसको बदलने का है, किसको स्वीकारने का है, और ये जानने की सद्बुद्धि मुझे क्यों चाहिए। मैं उल्टा कर रहा था, प्रार्थना का भी मतलब मैंने उल्टा ले लिया। मैं लोगों को बदलने का प्रयत्न, परिस्थितियां जैसे भी है, विपरीत हो या सकारात्मक हो, उनको जैसी है वैसे स्वीकार करने के बजाय मैं उसको बदलने का। मैं अच्छा खासा मुंबई में नौकरी पे था, मैंने जानबूझ करके बेंगलोर और हैदराबाद के लिए ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे यहाँ पे आराम करने को मिलेगा, ज्यादा समय मिलेगा। और उल्टा हो गया मुझे। मैं यहाँ आया तो मेरी शराब बढ़ जाती। मतलब मैंने परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न किया, मैंने स्थिति और परिस्थिति को बदलते बदलते व्यक्तियों को भी बदलने का प्रयत्न किया। मेरा जो जगह थी नौकरी की उसको भी मैंने बदलने का प्रयत्न किया। रिजल्ट क्या हुआ? मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मुझे उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। तो यहाँ बोला जाता है कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति तो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमको उन चीजों को बदलने के बजाय उनको जैसा है वैसा उनका स्वीकार करना पड़ेगा। तो बदलना किसको है? हिम्मत तो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते। मैं किसको बदल सकता? मैं अपने बदल सकता हूँ, अपने दृष्टिकोण, अपने जो विचार है, लोगों को देखने के हमारे जो तरीके हैं, हमारे एटीट्यूड्स, उसको हमको बदलना है। और उसके बाद फिर रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। प्रयत्न हमको खाली केवल प्रयत्न और प्रयत्न नहीं करना, हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, और वो भी सकारात्मक प्रयत्न। क्योंकि ये करने से मुझे आत्मा को शांति मिलने वाले, मैं एक कर्तव्य निभा रहा हूँ, एक जवाबदारी निभा रहा हूँ, एक लायबिलिटी निभा रहा हूँ बोल के नहीं, एक कर्तव्य का भाव मेरे अंदर होना चाहिए। वो कर्तव्य का भाव ये है कि जैसा अभी आज यहाँ पे अनंता भाई और बाकी जितने भी मेरे भाई है, दिनकर भाई है, नरेश भाई है, सभी भाई, संदीप जी है, जो सेवा का भाव लेके यहाँ पे अपना काम कर रही है, ये सबसे बड़ी बात मेरे अंदर नहीं थी। और वही हुआ जब मुझे पता चला कि अभी मुझे सब मालूम है। मैं 12 पायरिया पढ़ता हूँ, 12 परंपरा पढ़ता हूँ, हाउ इट वर्क्स, ये कार्यक्रम कैसा काम करता है, ये पढ़ता हूँ, मुझे सब मालूम। हर एक भाई का शेयरिंग बाय हार्ट है। तो अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन मेरा बहुत बड़ा गलत फहमी थी दोस्तों, मैं मीटिंग से दूर होता चला गया, मैं शरीफ शराब के नजदीक। और पता ही नहीं चला मेरे हाथ में कब शराब आई दोस्तों। 3.5 साल लगे बाद में मुझे वापस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के लिए। 17 जनवरी 2009 को फिर मैं वापस आया। और ये 3.5 साल में इतना टूटा, इतना टूटा, इतना मार खाया दोस्तों। और तभी मुझे सबसे पहला मेरा गलती कहाँ हुआ, तो आज का सब्जेक्ट को रिलेटेड वो बात है। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या क्या की कि मैंने ना तो मार्गदर्शक लिया था, ना 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम पे जाने के लिए मैं विलिंग था, ना मैंने बिग बुक को समझा था, पढ़ा था, ना मैंने होम ग्रुप लिया था। यहाँ बोला जाता है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, जैसा कि अपना खुद का घर में या अपना कोई भी भाई आता है, कहाँ पर भी अगर नौकरी धंधे पे गया तो भी, वैसा मेरा खुद का होम ग्रुप होना चाहिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो ग्रुप में जाने से मुझे अच्छा लगता है, जो ग्रुप में जाने से मेरी मदद होती है, जो ग्रुप में मुझे सहायता करते हैं, और जो ग्रुप में मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा होम ग्रुप।
और फिर उस ग्रुप में धीरे 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 थोड़ा सा सेवा का काम मुझे करना चाहिए। जैसा वो अंकल जिसको मैं 22 मार्च 2005 को देखा था कि सबसे पहले आके उन्होंने झाड़ू मारा, टेबल पोछा, बोर्ड पे कुछ स्लोगन्स लिखे, किताबें रखी, वो सेवा का काम। और फिर पीछे जाके बैठे और उन्होंने चेयरपर्सन को बोला, जब कोई भाई आया तो आज ओपन मीटिंग रखो, आज नया भाई। तो वो सेवा का भाव मेरे अंदर, ये मुझे शराब से दूर रहने के लिए मेरी मदद करने वाले, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। मेरे अंदर खाली मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं सेल्फिश हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ। मैं अपने ही बारे में सोचता हूँ, कभी देने के बारे में नहीं सोचता। यहाँ उल्टा है। यहाँ बोला जाता है कि जब तक मैं दूसरे के बारे में ईश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा, दूसरे की मदद मैं जब तक नहीं करूंगा, तब तक ईश्वर मुझे मेरी मदद नहीं करेगा। ईश्वर सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम देगा और मेरा टॉलरेंस लेवल देखेगा, मेरी ईमानदारी देखेगा, मेरा ऑनेस्टी देखेगा। क्या मैं सही में ईश्वर को घुटने के बल जाके ईश्वर की मदद मांगता हूँ? अगर मैं मांगता हूं तो ईश्वर मेरी मदद किसी और के द्वारा करे। उसके लिए मुझे जरूरी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में, क्योंकि मेरी समस्या का समाधान आप लोगों के शेयरिंग के द्वारा मुझे मिलने वाला है, वही परम पिता ईश्वर। इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपना होम ग्रुप मुझे लेना चाहिए। दूसरी बात है कि सबसे पहला मुझे हर रोज सुबह में उठते ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। हे ईश्वर, आज सुबह में मैं उठा तो आज कोई आत्मग्लानि नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सबसे पहले हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करने का, और फिर आज के दिन के लिए ईश्वर से। तो प्रार्थना मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है जो मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ में लेके जाने के लिए मेरी सहायता करे। और ये छोटी छोटी प्रार्थना करते 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 दोस्तों, तो मुझे जिस तरह से एक छोटा सा बियर का ग्लास लेके मैं लास्ट में 9 क्वार्टर तक मैं जब जैसा गया था दोस्तों, शराब पीना मेरा स्वभाव बन गया। उसी तरह से प्रार्थना करना, और प्रार्थना करके फिर आगे जैसा जैसा हम जाते हर एक चीज में, जैसा आप भाई लोग मुझे मदद करते, कोई भाई मुझे किताब ला के देता, कोई भाई मुझे बताता है कि भाई तुम ये हाल्ट का कार्यक्रम बराबर से करो, अपना पेट हमेशा भर के रखो, भूखा मत रहो, अकेला मत रहो, ज्यादा थको मत। और गुस्सा अपने से अगर आता भी है गुस्सा, तो किसी ना किसी भाई से बात करो, या उस जगह से निकल के थोड़ा बाजू में जाओ। ये सब चीजें, ये छोटे छोटे टूल्स जब आपने मुझे बताए थे, तो वो मेरे काम में आने लगा। उसके लिए फिर मैं आभार व्यक्त करने का सीखा। तो ये मुझे आदत बनाई है, ये छोटे छोटे चीजों से जब मैं आदत बनाता हूँ, जिस तरह से मैंने शराब पीने का आदत बना दिया था, गुटखा खाने का आदत बना दिया था, सिगरेट पीने का आदत बना दिया था, पत्ता खेलने का आदत बना दिया था, रंडीबाजी है, तमाशा है, फड़ है, फलाना है, पिस्ताना, ये सब चीजें, इसको सेकेंडरी एडिक्शन बोलते हैं। सब चीजों से मुझे अगर दूर रहने का है तो मुझे सबसे पहली बात है कि मेरी आदतें मुझे बताना पड़ेगी। तो मुझे सबसे पहली बात है कि मैं जैसा हूँ मेरा स्वीकार मुझे कर, मैं 5 फुट 11 इंच का हूँ, काला हूँ, दिखने में भद्दा हूँ, या बहुत खूबसूरत हूँ, अंधा हूँ, लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, या बीमार। अब मुझे यहाँ बताया गया कि मैं बीमार हूँ, अल्कोहलिक हूँ मैं, मुझे अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है। तो मुझे वो स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ। और मुझे ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर मैं शराबी हूं, और अगर मैं मानता हूं कि मैं शराबी हूं, और मेरे जिंदगी में हर एक क्षेत्र में मैं अस्त व्यस्तताएं लाता हूं, और दुनिया में कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो मैं परमपिता ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के विनंती करके अगर माफी मदद मांगूंगा, तो परमपिता ईश्वर मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकते। तो दोस्तों यहाँ मुझे मदद मिलना चालू हो जाता है। इसके लिए बोला जाता है कि पहले यहाँ बताया जाता है कि केवल आज का दिन मुझे शराब से, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटो बोला गया था कि अगर आपको 24 घंटा नहीं होता, 12 घंटा करो, 8 घंटा करो, 4 घंटा, 1 घंटा,
क्योंकि 1 घंटा भी मैंने निकाला ना तो मैं आगे का और 1 घंटा निकाल सकता, फिर और 1 घंटा, ऐसा करते करते मैं एक दिन निकाल सकता। तो जैसा आज का एक दिन निकला, फिर कल वही, फिर मुझे बोला जाता है यहाँ पे शुरुआती दिन में कि 10 मेंबरों के कम से कम फोन नंबर अपने पास, और किसी ना किसी भाई को मेरे साथ कल से आज तक कैसा क्या क्या गुजरा, मैंने प्रॉपरली खाना खाया क्या, प्रार्थना प्रॉपरली किया, फिजिकल मीटिंग में या ऑनलाइन मीटिंग में मैं अपने आप को लेके गया, मैंने बिग बुक का या कोई भी एक आधा साहित्य जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कोई भी एक आधा किताब का एक आधा पन्ना पढ़ा है, मैंने किसी न किसी भाई को बात की है। तो कम से कम 10 नंबर अपने पास रखने के, अपने जो फीलिंग्स है, अपने थॉट्स है, मैंने खाना खाया क्या प्रॉपरली, मुझे प्रॉपरली नींद आई क्या, मेरे अंदर वो निगेटिव विचारों की श्रृंखला कंटिन्यू चालू ही रहती थी, उसको ब्रेक करने का, तो ये थेरापी, जिसको टेलीफोन थेरापी, ये काम में आती है। कोई ना कोई भाई से फोन करके बात करके अपने भावनाएं जो है, अपने इमोशंस है उनके साथ, अपने फीलिंग्स है उनके साथ शेयर करो कि नहीं भाई, मेरे मुझे ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं कि मैं शराब पी रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेलोजुनेशंस के जैसे लग रहा है कि मुझे कोई उठा के लेके जा रहा है, कोई पुलिस वाले, कोई मारपीट कर रहा है, मेरा गला तो ये सब चीजें मुझे शेयर करनी चाहिए। अब मैंने किया वो चीज। तीसरी एक बात थी कि प्रार्थना करके अगर जब मैं ईश्वर से मदद मांगता हूँ आज के दिन के लिए, जब मैं कोई भी 10 व्यक्तियों के फोन नंबर अपने पास रख के उनसे बात करता हूँ सुबह दोपहर शाम, हार्ट का प्रोग्राम का बराबर से पालन करता हूँ, और कोई भी चीज हो कैसी भी हो, आज मुझे 3 चीजें अवश्य करनी है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ी बात है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ आज मैं काम करूँ, कितना भी आसमान टूटे या जमीन फटे मैं आज झूठ नहीं, कितना भी कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को अच्छा रखने का प्रयत्न करूँ, क्योंकि जब मैं मेरा स्वीकार करता हूं, मैं जैसा हूं वैसा, तो मुझे अपने आप को मुझे माफ भी करना चाहिए, और मुझे अगर मैं माफ करता हूं तो मैं अपने आप को प्रेम करने का सीखता, तो मुझे अच्छा दिखने का प्रयत्न करना है अपने आप, भले मेरे पास एक शर्ट और एक ही पैंट, लेकिन उसको मैं साफ सुथरा पहनूं, मैं अच्छी तरह से सेविंग करूं, अच्छी तरह से दिखने का प्रयत्न करूं। तो इससे क्या होता है, मुझे एक फील गुड फैक्टर में रहने के लिए मुझे अंदर से आनंद मिलना चाहिए। मैं अपने आप को कलम लॉट जिसको बोलते पाप बेचारा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं पूरी आत्मविश्वास खो चुका हुआ अल्कोहलिक हूँ। मेरे आत्मविश्वास को मेरे को अगर बढ़ाने का, तो मुझे अपने आप में अच्छा लगने का प्रयत्न करना चाहिए। ये छोटे छोटे जो टिप्स रहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार करना, अपने आप से प्रेम करना, 3 चीजों का पालन अवश्य करना, कि मैं अच्छा दिखने का प्रयत्न करूंगा, आज झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पूरी तरह से हार्ट का कार्यक्रम प्रामाणिक कर सकता हूं। और जो भी जवाबदारी मुझे दी गई है, मैं मेरा 100% वहां पे देने का प्रयत्न, और कोई अपेक्षा रखे बिना, मेरी कोई तारीफ करेगा बोल के मैं कर रहा हूँ, या मेरी प्रशंसा होना चाहिए बोल के मैं कर रहा हूँ, ये गलत। ये काम करने से मुझे रोजी रोटी मिलने वाली, मेरा पेट भरने वाला, मेरे साथ साथ मेरे परिवार का पेट भरने वाला। अब इसके लिए ये मेरा एक ड्यूटी है, मेरा एक कर्तव्य है, ये मुझे पूरी ईमानदारी से। गलतियां हमारे से होती है, मेरे से भी होती है, हर एक व्यक्ति से होगी। गलतियां होने तो उसको, गलतियों को छुपाओ। मुझे बताया गया था कि कितनी भी बड़ी गलती हो उसको कबूल, जहां भाई मेरे से गलती हो, और ये भी बोलो कि मैं माफी चाहता हूँ ये गलती, और ये भी बोलो कि आगे से मैं प्रयत्न करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा मेरे हाथ से हो। तो ऐसे छोटे छोटे टूल्स मुझे अपनाने पड़े दोस्तों, और उसके लिए मैं बताता हूँ कि जब यहाँ बताया गया था कि पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमारी पूरी संस्था का फाउंडेशन है ईमानदारी, ऑनेस्टी। मैं अगर ईमानदार रहता हूँ अपने प्रति, अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आप सभी भाइयों की तरफ, या पिता ईश्वर, दोस्तों मुझे किसी प्रकार के डर नहीं लगता। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं डरों में रहता हूँ, ताकि मेरा झूठ खुला ना हो जाए, किसी को मालूम नहीं हो कि मैंने झूठ बोला। आज मैं अगर सच बोलता हूँ, ईमानदारी के साथ चलता हूँ, तो मुझे डरने की आवश्यकता है। तो मुझे डरों में से बाहर आने के लिए इसमें से मदद। दूसरी बात है
तो अगर जिस दिन भी मुझे लगा कि अभी मैं अच्छा हो गया, अभी मुझे मीटिंग की जरूरत थी, तो समझ जाने का कि मेरी बीमारी बढ़ गई। इसके लिए यहाँ बोला जाता है कि मोर मीटिंग मोर सोबराइटी, लेस मीटिंग लेस सोबराइटी, और नो मीटिंग नो नो। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा मीटिंग आप करेंगे उतना ज्यादा आपको संयमित जीवन में अपने आप को टिकाए रखने में मदद। अगर कम मीटिंग करोगे तो सोबराइटी रहेगी, आप शराब नहीं पियोगे, लेकिन शराब पीने के चांसेस आपके बने हुए नहीं। और अगर आप मीटिंग ही नहीं करोगे तो जैसा मेरे साथ हुआ कि मैं मीटिंग में नहीं गया, मैं शराब के नजदीक गया, मेरे शराब। तो मीटिंग मेरे लिए अति आवश्यक है, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना मेरे लिए आवश्यक है। तीसरी एक बात है दोस्तों यहाँ पे, कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, बगैर अपेक्षा के अगर काम कर रहा हूँ तो मेरे पास जो भी है, ये मैं ईश्वर को हर एक चीज के लिए आभार व्यक्त करने का मुझे छोटी छोटी बातों के लिए मैं अगर थैंक यू बोलना चालू कर देता हूँ, शुक्रिया बोलना चालू कर देता हूँ, आभारी है बोलना चालू, तो दोस्तों मेरे अंदर वो विनम्रता आने के लिए चालू हो जाती है। धीरे धीरे मेरा अहंकार कम, अहंकार टूटना चाहिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 3 प्रकार के लोग रहते हैं जो मेरे समझ में आए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऐसे लोग हैं जिनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज ही नहीं मिला। वो लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शायद आएंगे भी नहीं, उसके लिए हम अवश्य प्रार्थना करते हैं। वो वो नैसर्गिक मौत तो मरेंगे या फिर पागल खाने में अपने लास्ट की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अभागे हैं, वो अनफॉर्चुनेट लोग, उनके ऊपर ईश्वर की उतनी बड़ी कृपा नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस सभा में, इस मीटिंग में वो लोग आए, लेकिन अपना बीमारी का स्वीकार नहीं कर सकते, और वो फिर वापस जाते हैं दोस्तों, फिर वही शराब और वही अस्त व्यस्तता है और वही पागल, वही लाचारी, वही मजबूरी। और फिर दोस्तों शायद ही वापस आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं। मैंने पिछले 15 सालों में देखा कितने भाई आए, उन्होंने अपनी बीमारी का स्वीकार नहीं किया, वापस गए और दोस्तों वापस आए। इसके लिए सबसे बड़ी बात है यहाँ आके अपने बीमारी का स्वीकार करना। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर मुझे 2 या 4 दिन पहले अचानक से मैं मीटिंग से आया, फिजिकल मीटिंग से, और लग रहा था गले में थोड़ा सा कैसा खौ 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 कर रहा है, तो मैं गर्म पानी करके थोड़ा सा गर्म पानी पिया और बीवी को बोला यार थोड़ा गले में खराश आ रही है, तो उसने फिर मेरे को अदरक डाल के चाय वाय बना के दी, और देखा तो आधे घंटे बाद मुझे सींक भी आना चालू होगा, नाक में से पानी बहना चालू होगा। रात में अचानक से बुखार, और रात भर नाक में से पानी बहता रहा, गला एकदम ये है, परेशान परेशान। बीवी झंडू बाम लगा रही, ये लगा रही, मैं भी परेशान। सुबह में मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला यार ऐसा ऐसा है। वो बोलता कि कोई बात नहीं, आपको वायरल हो गया, ये गोलियां लो, ये औषध लो। मैंने डॉक्टर को ये नहीं पूछा कि डॉक्टर आपका डिग्री कौन सा है, आपने कितना पेशेंट को अच्छा किया, नहीं पूछा। उन्होंने जो बताया मैंने उसको स्वीकार किया, और मैं खुद, उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था मैंने दवाई खरीदी, और मैंने 2 दिन दवाई खाई, मैं अच्छा हो गया। और यहाँ आके जब हमारे जैसे भाई, आप जैसे भाइयों को, नए भाइयों को चीख चीख के अंतर मन से पूरी प्रामाणिकता से बता रहे कि भाई ये जानलेवा बीमारी है, कभी भी अच्छी होने वाली बीमारी नहीं है। ये मानसिक है, शारीरिक है, आध्यात्मिक है, कौटुंबिक है, आर्थिक है, सामाजिक है। फिर भी अगर आप स्वीकार नहीं करते तो इसमें अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किधर भी कोई फॉल्ट नहीं है ऐसा बोला जाता है। तो मुझे इसका स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि हमारे जैसे अल्कोहलिक दुनिया में कोई भी आखिरी अदालत बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? हमारे शुरुआती दिनों में ये तो बाधाएं आ रही कि हम ना तो मार्गदर्शक ले रहे, ना 12 कदमों का कार्यक्रम ले रहे, ना मीटिंग होम ग्रुप ले रहे, ना कोई मीटिंग को जा रहे हैं, ना कोई सेवा कर, ना हाल्ट का बराबर से पालन कर रहे।
ना सुबह में उठ के आभार व्यक्त कर रहे हैं, ना प्रार्थना करके ईश्वर से प्रार्थना मांग मदद मांग रहे। मैं अगर स्पॉन्सर ले रहा हूं, मैं बिग बुक को समझ के ले रहा हूँ। मेरे जो चारित्रिक दोष है वो मेरे समझ में आते, मेरा वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, तो मेरा प्रॉब्लम है मेरी सोच, मेरी थिंकिंग, मेरे आलोचना। शराब तो बोलता है एक बाह्य कवच है। शराब तो इन मेरे चारित्रिक दोषों को, मेरी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को और ज्यादा विकृत कर देता है, और ज्यादा, बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से उसका प्रभाव बढ़ा देता है। तो उसके ऊपर मुझे काम करना है। उसके लिए सबसे पहली बात है कि मुझे मानना पड़ेगा कि मैं शराबी हूँ। तो एक्सेप्टेंस, मैं बीमार हूँ और मैं शक्तिहीन होता हूँ हर एक चीज। शराब हो, मेरी भावनाएं हो, मेरे पैसे के व्यवहार हो, मेरे रिलेशनशिप हो, मेरे हर एक चीज में मैं शक्तिहीन होता हूँ। इसके लिए तो पेज नंबर 52 में सेकंड पैरा में लिखा कि हम हमारे वैयक्तिक संबंधों को लेकर परेशान हैं। हम भावनात्मक दृष्टि है, स्पिरिचुअल नेचर बोला, भावनात्मक जो स्वभाव है हमारा, उसमें हम बहुत परेशान। हम वास्तविकता में जीवन नहीं जी पा रहे। हम डरों से घिरे हुए थे। वास्तविकता में हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, परमपिता ईश्वर के लिए वास्तविक उपयुक्त बन ही नहीं पाते। ये सब चीजें थी जिसके ऊपर मुझे काम करना है। जब तक मैं काम नहीं करूंगा, मेरे शराब के पास जाने का एक रास्ता मैं कभी भी खुला रखूंगा। इसके लिए यहाँ बोला जाता है कि भाई आया था, 2 महीना पूरा किया और फिर मैं वापस गया। क्यों गया? क्योंकि मैं मानने ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं, प्रॉब्लम मेरे में है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, वो बीमार नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने बीमार किया। तो मुझे मेरी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मेरे स्वभाव, मेरे एटीट्यूड्स, मेरे बिहेवियर, उसमें मुझे सुधारना लाने पड़ेगा। उसके लिए वास्तविकता में मैं क्या हूँ ये तो जानना पड़ेगा। उसके लिए चौथा और पांचवा कदम मेरी बहुत अच्छी मदद करता है। मेरा अहंकार को तोड़ने की। जब तक मेरा अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक मेरे अंदर वो विनम्रता नहीं। जब तक मेरे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, तब तक मैं क्षमा याचना या भूल सुधार या अमेंड्स करूंगा ही। जब तक मैं अमेंड्स या भूल सुधार या क्षमा याचना नहीं करूंगा दोस्तों, तब तक मेरे सुधारने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे। जब मैं पूरी प्रक्रिया पूरी करता हूँ, 8वां 9वां कदम दोस्तों, तभी तो जाके मुझे फिर से चौथा और 9वां कदम का जो भी मेरा है, वास्तविकता में मैं कहाँ पे सेल्फिश हूँ, कहाँ पे बेईमान हूँ, और कहाँ पे मेरे छुपे हुए कुछ उद्देश्य है, ये मुझे दिखाई देते कि आज भी मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। आज भी मैं XY Z को देखता हूँ तो उसके बाद उसको देख के मेरे मन में बदले की भावना क्यों उत्पन्न हो रही है। अभी भी आज मैं कोई लड़की जा रही है रास्ते में से, तो मेरी सेक्स की भावना क्यों मेरे अंदर वो जागरूक हो रही है। इसके ऊपर मुझे फिर काम करने की जरूरत है। तो मेरे अंदर संपूर्ण मानसिक बदलाव जब तक मैं नहीं लाऊंगा, तब तक मैं अंदर बाहर करता हूँ। ये सबसे बड़ी रुकावटें है मेरे शुरुआती दिनों में। और यहाँ पे ये नहीं बोला जाता है कि दोस्तों मैंने 1 साल निकाला या 2 साल निकाला या 6 महीने निकाला तो बड़ा अचीवमेंट किया, नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट, जैसे मैं बताया कि 90 दिन 90 मीटिंग हम क्यों कहते हैं, ताकि 90 दिनों में मैं अंदर से जो टूटा हुआ हूँ, मेरा आत्मविश्वास का जो खच्चीकरण हुआ है, मेरे बहुत से इफ्स एंड बट्स रहते, उसका समाधान मुझे ये अनुभवों से यहाँ पे। इसके लिए रोज मैं मीटिंग में आता हूँ तो मुझे अपने आप को समझने का मौका मिलता है, सामने वाले को देख के उनको समझने का मौका। बीमारी किस तरह से काम करती है, बीमारी में किस तरह से रिकवरी में अपने आप को रखा जा सकता है, किस तरह से मेरे आचरण होने चाहिए, किस तरह से मेरे व्यवहार होने चाहिए। फिर वहां पे मुझे प्रार्थना बोलने के लिए कहा जाता है, कभी कभी कुछ पढ़ने के लिए लिटरेचर। तो मैं अपने आप को धीरे 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 पुराने एटीट्यूड, पुराने पैटर्न में से निकाल के एक नए पैटर्न, एक नया जीवन की पद्धति, एक न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं कि एक ही जीवन पद्धति, एक वे ऑफ लाइफ, जो कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है, जिसके अंदर सात्विकता है, जिसके अंदर ठहराव है, जिसके अंदर जैसा पानी दोस्तों एकदम ऐसा लहरे का लहरे उठ रही, बेचैन कर दे रही, उसके सामने जो भी आ रहा है उसको तहस नहस कर। वही अगर शीतल जल है, एकदम ठहरा रुका हुआ पानी,
तो कितना शांति रहती है दोस्तों, कितना पीस है। इसी प्रकार के मेरे भावनाओं में, मेरे मन में अगर उथल पुथल रहेगी तो वह शांति मेरे अंदर रहेगी नहीं। मेरे अंदर अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो मुझे चाहिए कि मेरे अंदर के चारित्रिक दोष, गुण दोष और मेरी नैसर्गिक प्रकृति है, तो उसके साथ साथ तो मैं ये भी जोड़ूंगा दोस्तों, तो मेरे जितने भी सेकेंडरी एडिक्शन, तंबाकू है, गुटखा है, सिगारेट है, ताश है, गैम्बलिंग जिसको, छोटी छोटी चीजों में हम एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहते रहते हैं, उसको भी दूर कर सकते हैं दोस्तों। करने से मुझे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सेकेंडरी एडिक्शन मेरा फर्स्ट एडिक्शन की तरफ लेके जाए, ये भी सावधानी मुझे देखना पड़ती है। मुझे वो भी एक लाल सिग्नल समझ करके उसके ऊपर भी मुझे काम करना पड़ता है। इसके लिए बोलता है ना, पैसा, प्रतिष्ठा और बाई, ये तीन भी चीजें हैं, जो तीन चीजों से मुझे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि मैं आज शराब नहीं पी रहा हूँ, मेरे पास पैसा बच रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर चलो एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदता हूँ ईएमआई के ऊपर, और मैं कमाता हूँ 16,000 और मेरा 9,000 रुपए तो ईएमआई जा रहा है। फिर बाकी के बचे हुए 7,000 में मेरा घर नहीं चल रहा, फिर मैं और कर्जा करता हूँ, और फिर मैं इंस्टॉलमेंट भर नहीं पाता हूँ। फिर बैंक वाले आके कार उठा के लेके जाते हैं, फिर मुझे बेइज्जती महसूस होती है, फिर मैं जाके शराब पीता हूँ। तो प्रतिष्ठा के लिए मुझे कुछ भी, इसके लिए मेरी जरूरतें क्या है और मेरी डिमांड्स क्या है, तो दोनों मुझे देखना पड़ेगा। नीड्स एंड वांट्स होती है। तो यहाँ पे अपने आप को सादा, सरल और सिंपल रखना है, तभी तो मेरे जिंदगी में वो ठहराव आएंगे। सातत्य चाहिए मेरे जिंदगी में, सातत्य चाहिए। मैं या तो बहुत प्रेम करता हूँ या बहुत भागता हूँ, अपने ऊपर प्रेम ही नहीं करता हूँ, अपने को देखता है ना, अपने बारे में फिक्र ही नहीं करता, और फिर थक जाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, फिर उठ ही नहीं पाता। पर मैं धीरे 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 हर एक चीज करता हूँ, प्रामाणिकता से करता हूँ, पूरी ईमानदारी से, पूरा लगन से करता हूँ, रिजल्ट तो 101% अच्छे आने वाले, क्योंकि ईश्वर वहां पे अपने को मदद कर। तो यहाँ बोला जाता है कि सातत्य, ठहराव हमारे जिंदगी में आएगा, हमारे जिंदगी में शांति आएगी, पीस आएगी। अगर मैं लोगों को जैसा है वैसा जीने देता हूँ, मैं उनकी जिंदगी में उथल पुथल नहीं करता, मैं उनको डोमिनेट करने का प्रयत्न नहीं करता, मैं उनके ऊपर डिपेंड रहने का प्रयत्न नहीं करता, तो मुझे सबसे पहले कुछ चीजों से डिस्कनेक्ट होने के लिए सीखना पड़ेगा, और एक ही चीज के साथ अटैच होना पड़ेगा मुझे, वो है परम पिता ईश्वर। मुझे सबसे पहले अपने आप को डिटैच करना, मैं जिसके ऊपर भी आश्रित रहता हूँ, डिपेंड रहता हूँ, या जिसको भी डोमिनेट करने का प्रयत्न, वहां से मुझे डिटैच, अपनी इच्छा, उससे मुझे अलग करना पड़ेगा। मेरा मोह, मेरी माया, मेरा सेल्फ, मेरा आत्म केंद्र, इससे मुझे डिटैच। और फिर धीरे धीरे धीरे, जैसा बताया जाता कि सेवा का काम में अगर मैं लेके जाता, तो सेवा सबसे बड़ा मुकुट लगाने का काम करती है हमारे जीवन में। और वो मुकुट रहता है दोस्तों की आत्मगौरव। मुझे अंदर से एक अच्छा अच्छा महसूस होने लगता है कि नहीं यार, आज मैंने सेवा का काम, तो आज मैं सेवा का काम करता तो ईश्वर भी बड़ा खुश होता कि नहीं भाई, इसके अंदर अभी विनम्रता आ रही। ईश्वर भी फिर अपना कृपा मेरे ऊपर करता है। तो 12वां हमारा जैसा प्रॉमिस बताया है, ईश्वर वो सब काम हमारे लिए कर रहे हैं जो हम खुद अपने लिए नहीं कर। तो दुनिया भर की नियामतें हैं दोस्तों, यहाँ पे दुनिया भर के प्रोमिसेस है। हर एक कदम की एक एक प्रार्थना है, हर एक कदम का एक एक promise है। क्या वास्तविकता में सही में मैं वो सब करने के लिए विलिंग हुई? पूरा प्रोग्राम ही है दोस्तों, विलिंगनेस का। हमारी इच्छा शक्ति हर एक चीज में होना चाहिए। इसके लिए हमको हर एक चीज में वॉलंटियर करना चाहिए। अगर कोई भाई कहता है कि चलो भाई जाने का, किसी भाई को मैसेज देने का है, तो मुझे सबब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और किट्टी में भी मेरी पूरी ईमानदारी वहां दिखती, किट्टी कि मैं जितना भी सहयोग राशि उस किट्टी का वो थैली में या बॉक्स में डालता हूँ ना दोस्तों, वो मेरे जैसा कोई ना कोई अभागा या कोई ना कोई पीड़ित शराबी तक मदद पहुंचाने के लिए वो राशि काम में आने वाली दोस्तों। तो वहां पे मुझे खुले मन से वो मदद पहुंचानी चाहिए। तो कोई भी भाई अगर मुझे कहता है कि भाई आपको आज कुछ शेयरिंग करने का है, तो मुझे खुले मन से मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरा अनुभव शक्ति और आशा मैं यहाँ पे और ज्यादा
क्या शेयर कर सकता हूँ? मेरे खुद के अनुभव कि मैं शराब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले कैसा था, किस तरह से मुझे मैसेज मिला, यहाँ आने के बाद किस तरह से आप लोगों ने मेरी सहायता की, और आज मैं वही तो आशा किसी और नए भाई को दे सकता हूँ। मुझे वही शेयर कर रहे हैं, और वो शेयर करने से दोस्तों मेरे सर के ऊपर का एक बोझ हल्का होता है, और किसी नए भाई को एक आशा में दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे एक पीस, एक शांति मिलती है दोस्तों, और एक एहसास, जो परमपिता ईश्वर ने मेरी जान इसलिए नहीं बचाई कि मैं उस भौतिक चीजों के पीछे अपने आप को लगाऊं। मैं मेरी जान इसलिए बचाई कि ताकि मैं अपने आप को समझूं, अपने आप को प्रेम करूं, और मेरे साथ साथ ही मैं हर एक उस व्यक्ति को प्रेम करूं जो अभी भी पीड़ित है। और वहां तक पहुंचने के लिए मैं अपने आप को जवाबदार समझूं, वो मेरी नैतिक जवाबदारी बनती है। जहां भी, जब भी कोई व्यक्ति कहीं भी अगर मदद की पुकार करता है, उसके लिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक हाथ सदा के लिए वहां हो, और उसके लिए मैं जवाबदार हूँ। इस तरह से अनंता भाई और सभी सभी भाइयों ने मुझे, होप पायनियर और स्नेहांचल ग्रुप नागपुर ने मुझे यहाँ पे आज अवकाश दिया, बोलने का मौका दिया। दोस्तों मैं आपका तहे दिल से, अंदर अंतर मन से बहुत बहुत आभार आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ यहाँ पे आके किसी भाई को आशा दे सकता हूँ। और बात करने में या मेरा शेयरिंग के द्वारा अगर किसी भाई का मन अगर मेरे वजह से दुखा होगा दोस्तों, या ठेस पहुंचे होंगे, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे शांति से सुना, और सभी भाइयों ने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।